जो शुरू होता है वह समाप्त भी होता है। कृष्ण जैसे अनूठे पुरुषों के वचन भी अंत पर आ जाते हैं। उनके द्वारा भी जिन शब्दों का उच्चार होता है वे भी पानी पर खींची गई लकीरें सिद्ध होते हैं। कृष्ण भी उसे नहीं बोल पाते जो कभी समाप्त ना होगा। बोलने में वह आता ही नहीं। जो भी बोला जाएगा शुरू होगा, अंत होगा। उसकी सुबह होगी, सांझ होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। सभी शास्त्र जन्मते हैं और मर जाते हैं, और सत्य तो वह है जो कभी जन्मता नहीं और कभी मरता नहीं। सत्य तो शाश्वत है, शब्द क्षणभंगुर है। शब्दों के क्षणभंगुर बबूलों पर सत्य का प्रतिफलन पड़ जाए, इतना काफी है। तुम्हारे शब्द भी बबूले हैं, कृष्ण के शब्द भी बबूले हैं। दोनों ही मिटेंगे, दोनों ही क्षणभंगुर हैं। फर्क इतना है कि तुम्हारे शब्द पर सत्य की कोई प्रतिछाया नहीं पड़ती, कृष्ण के शब्द पर सत्य की प्रतिछाया पड़ती। जैसे पानी के बबूले पर सूरज झलकता हो, इंद्रधनुष खिंच गया हो बबूले के आसपास, सातों रंग प्रकट हो गए। तुम्हारा बबूला बस बबूला है, खाली। बबूला तो कृष्ण का भी बबूला ही है, पर सत्य की छाया है। तुम्हारी झील में चांद का कोई प्रतिबिंब नहीं, कृष्ण की झील में चांद का प्रतिबिंब है। यद्यपि झील में बने चांद को चांद मत समझ लेना। झील में खोजने मत लग जाना, नहीं तो खोजोगे तो बहुत पाओगे कुछ भी नहीं। चांद झील में नहीं, झील में दिखाई पड़ता है। झील से इशारा सीख लो, झील से समझ लो कि प्रतिबिंब कहां से आ रहा है, इसका मूल उत्स कहां है। फिर झील की तरफ पीठ कर लो और चांद की तरफ यात्रा शुरू कर दो। कृष्ण ने जो कहा है गीता में, उसमें मत उलझ जाना। न मालूम कितने उस अरण्य में उलझे हैं और भटक गए। कितनी टीकाएं हैं कृष्ण की गीता पर। मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूं। एक अरण्य खड़ा हो गया है कृष्ण के शब्दों के आसपास। न मालूम कितने लोग जीवन उसी में बिता डालते हैं। वे गीता के पंडित हो जाते हैं, कृष्ण से वंचित रह जाते हैं। गीता थोड़ी ही सार है, वो तो झील में बना प्रतिबिंब है चांद का। समझ लेना इशारा और झील को छोड़ देना। यात्रा बिल्कुल अलग अलग है। अगर झील में छलांग लगा ली और चांद को खोजने के लिए डुबकियां मारने लगे तो तुम टीकाएं ही पढ़ते रहोगे। तब तुम कृष्ण के शब्दों में ही उलझ जाओगे। शब्दों में तो कुछ सार नहीं है। झील में उतरना ही मत। झील ने तो इशारा दे दिया है, ठीक अपने से विपरीत। दिखाई तो पड़ता है प्रतिबिंब, झील के भीतर चांद होता है, झील के ऊपर ठीक उल्टा। शब्द को सुन के निशब्द की यात्रा पर निकल जाना ठीक उल्टी यात्रा है। कृष्ण को सुन के गीता में मत फंसना, कृष्ण की खोज में निकल जाना। जहां से उठती है गीता, उस चैतन्य का नाम कृष्ण है। गीता तो शब्द ही है, बड़ा बहुमूल्य शब्द है, पर शब्द ही है। हीरा बड़ा बहुमूल्य पत्थर है, पर पत्थर ही है। और इसलिए गीता का अंत आ जाता है, कृष्ण का तो कोई अंत नहीं।
जो है उसका कभी कोई अंत नहीं। सपने ही बनते और मिटते। एक बड़ा प्यारा सपना है गीता। सपने में भी दो तरह के सपने होते हैं। एक तो बिल्कुल ही सपना होता है जिससे यथार्थ का कोई भी नाता नहीं होता, और एक ऐसा भी सपना होता है जिसमें यथार्थ की थोड़ी भनक होती। सपना तो वो भी है, लेकिन यथार्थ की थोड़ी भनक। सपने को छोड़ देना, भनक को पकड़ लेना। वो जो यथार्थ का घुंघरू बज रहा है धीमा धीमा, वो सपने के शोरगुल में उसे ठीक से पकड़ लेना ताकि शोरगुल में ना उलझ जाओ। कृष्ण ने ये गीता कही इसलिए नहीं कि कह के सत्य को कहा जा सकता है। कृष्ण से बेहतर कौन जानेगा कि सत्य को कहकर कहा नहीं जा सकता। फिर भी कहा, करुणा से कहा है। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसलिए नहीं बोला है कि बोल के तुम्हें समझाया जा सकता है, बल्कि इसलिए बोला है कि बोल के ही तुम्हें प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही, चांद की थोड़ी खबर तो ले आएगा। शायद प्रतिबिंब से प्रेम पैदा हो जाए और तुम असली की तलाश करने लगो, असली की खोज करने लगो, असली की पूछताछ शुरू कर दो। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि बुद्ध परसों के वचन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने कीमती हैं, इतने सारगर्भित हैं कि लोग उनमें ही उलझ गए। फिर सदियां बीत जाती हैं, लोग शास्त्रों का बोझ बढ़ाए चले जाते और बात ही उल्टी हो गई। कहा किसी और कारण से था, कहने के लिए ना कहा था, न कहने की तरफ इशारा उठाया था। शब्द से भी तुम्हारे भीतर निशब्द को जगाने की चेष्टा है। बोलकर भी बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि तुम न बोलने की कला सीख लो। तो पहली बात, कृष्ण की गीता तक का अंत आ जाता है तो तुम्हारे गीतों का तो कहना ही क्या, वे अंत आ जाएंगे। और जिसका अंत ही आ जाना है उसमें क्या उलझना। उसमें जितने उलझे उतना ही समय गंवाया, उतना ही जीवन व्यर्थ खोया। खोजो उसे जिसका कोई अंत नहीं आता। शाश्वत है सत्य। सत्य को भी जो जान लेते हैं वे भी समय की धार में उस सत्य को वैसा ही नहीं ला सकते जैसा वो अपने में है। समय की धार में लाते ही प्रतिबिंब बन जाता है समय दर्पण। शाश्वत उसमें एक ही तरह से पकड़ा जा सकता है, वो प्रतिबिंब की तरह। इसे थोड़ा समझ लेना। इसलिए मैं कहता हूं गीता तो इतिहास की घटना है, कृष्ण इतिहास की घटना नहीं। कृष्ण तो पुराण पुरुष है, गीता कभी घटी है, कृष्ण कभी घटते। कृष्ण सदा है। ये गीता का फूल तो लगा एक दिन, सुबह खिला, उठा आकाश में, सुगंध फैली, सांझ मुरझाया और गिर गया। अब फिर बहुत नासमझ हैं जो उसी फूल पर अटके बैठे, जिन्होंने उसी फूल पर टीकाएं लिखी, उसी फूल के आसपास सिद्धांतों का जाल बुना है। वो भूल ही गए ये फूल असली बात न थी, ये तो एक चेष्टा थी शाश्वत की, समय की धारा में प्रवेश की, ताकि तुम तक आवाज पहुंच सके। बस ये एक आवाज थी, ये अनंत की पुकार थी कि तुम सुन लो और चल पड़ो। ये कोई घर बना के बैठ जाने का मामला न था, ये तो एक आवाहन था, एक आह्वान था। लेकिन इस आवाहन को मानकर जाने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी बमुश्किल जुटा पाया। जुटाता बिखर जाता, संभालता अपने को चूक जाता। सब तरफ से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण मिल जाए तो उनसे कभी कोई भाग पाया है?
भागने का उपाय नहीं, इसलिए अर्जुन न भाग पाया, अन्यथा अपनी तरफ से उसने सब चेष्टा की थी, सब तर्क लाया। मनुष्य जाति के इतिहास में उस परम निगूढ़ तत्व के संबंध में जितने भी तर्क हो सकते हैं सब अर्जुन ने उठाए, और शाश्वत में लीन हो गए व्यक्ति से जितने उत्तर आ सकते हैं वो सभी कृष्ण ने दिए। इसलिए गीता अनूठी है, वो सार संचय है, वो सारी मनुष्य की जिज्ञासा, खोज, उपलब्धि सभी का नवनीत है। उसमें सारे खोजियों का सार अर्जुन है और सारे खोज लेने वालों का सार कृष्ण है। कृष्ण कभी घटे समय में इस बात में पड़ना ही मत। ऐसे व्यक्ति सदा हैं, कभी कभी उनकी किरण उतर आती, कहीं से संध मिल जाती। अर्जुन संध बन गया। प्रेमपूर्ण हृदय ही संध बन सकता है। अर्जुन शिष्य ही नहीं है, वस्तुतः तो शिष्य वो था ही नहीं। क्षत्रिय और शिष्य हो जरा कठिन। वो एक ही भाषा जानता है, मित्र की या शत्रु की, और कोई भाषा नहीं जानता। या तो तुम उसके मित्र हो या उसके शत्रु हो। उसका गणित सीधा साफ है, जो मित्र नहीं वो शत्रु है। कृष्ण से भी अर्जुन का प्राथमिक नाता मित्र का है। शिष्य तो वो फंस गया। शिष्य होने में तो जैसे उसकी चेष्टा न थी, अनजाने उलझ गए। बात तो उसने ऐसी ही शुरू की थी जैसे मित्र से पूछ रहा हो। इसमें थोड़ा समझ लेने जैसा है। सत्य की खोज की दिशा में एक गहन मैत्री का भाव तो चाहिए ही। शिष्य का भाव तो तुम्हारे बस के भीतर नहीं है, वो गुरु पैदा करेगा। वो तो तुम्हारा अहंकार कैसे शिष्य हो सकता है प्रथम से। वो इतना भी राजी हो जाए कि मित्र होने को तो भी काफी है, इतनी सुविधा दे दे तुम्हें तो भी बहुत है। अर्जुन बात तो शुरू किया था मित्र की तरह से, अंत होते होते शिष्य हो गया। जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे मुश्किल में पड़ा। जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे कृष्ण का विराट रूप प्रकट होने लगा, जिसको सदा मित्र की तरह जाना था, जिसमें और किन्हीं गहराइयों की खबर ही न थी, जिसमें कभी झांका ही न था, जिसे स्वीकार ही कर दिया था कि अपना मित्र है। ये भी थोड़ा समझ लेना। तुमने जिन्हें मित्र ही समझ लिया है उनके भीतर भी विराट छिपा है। जिनके ऊपरी व्यवहार से ही तुम समाप्त हो गए हो कि तुमने समझ लिया कि परिचित हो गए, गलती मत करना। अगर तुम थोड़े मित्र को संधि दोगे तो तुम वहीं से विराट को पाओगे, वहीं से कृष्ण की किरण उतर आएगी। इसलिए गहन मैत्री में धर्म की शुरुआत होती है। प्रेम में प्रार्थना का प्रारंभ है। प्रेम में ही बीज बोए जाते हैं जो किसी दिन परमात्मा बनते हैं। यह भी समझ लेने जैसा है कि एक गहन सहानुभूति चाहिए तो ही समझ पैदा हो सकती है। एक तरह की विवादग्रस्त मनोदशा से समझ पैदा नहीं हो सकती। अर्जुन ने तर्क तो सब उठाए, पर बड़ा संवादपूर्ण हृदय था। उन तर्कों में कृष्ण को गलत करने की चेष्टा न थी, सिर्फ अपने संशयों का अभिव्यक्ति थी, अभिव्यंजना थी। जब तुम तर्क उठाते हो तो दो तरह से उठा सकते हो। एक तो कि दूसरे को गलत करने की चेष्टा हो, तब तुमने शत्रुता खड़ी कर ली, संवाद बिखर गया, गीता पैदा न हो सकेगी। गीत कहीं पैदा होता है जहां संवाद ही पैदा न हो सके।
संवाद का स्वर गीत है, संवाद का समस्वर हो जाना गीत है। जहां दो व्यक्ति एक ऐसी समस्वरता में बंध जाते हैं, समाधि की, संगीत की, वहां गीत पैदा होता है। भगवत गीता पैदा हुई, उसमें अर्जुन का हाथ उतना ही है जितना कृष्ण का। न तो अकेले कृष्ण से वो हो सकती थी, न अकेले अर्जुन से हो सकती थी। उन दोनों का समतुल हाथ है, वहीं से गीत जन्मा है। अगर विवाद की दृष्टि हो तो जिज्ञासा सुंदर नहीं रह जाती, कुरूप हो जाती। जिज्ञासा जिज्ञासा ही नहीं रह जाती, एक तरह की शत्रुता हो जाती। तुम पूछते ही हो गलत सिद्ध करने को, तुम पूछते हो मानकर कि तुम पहले से जानते ही हो। मित्र भी पूछ सकता है, प्रश्न की शब्दावली एक ही जैसी भी हो तो भी कोई भूल नहीं होने वाली। मित्र जब पूछता है तो वो इसलिए नहीं पूछता कि तुम गलत हो, वो इसलिए पूछता है कि मेरे मन में संदेह, तुम तो ठीक ही होगे, मैं ही कहीं गलत हूं, पर ये संदेह मेरे भीतर है, इसका भी मैं क्या करूं। कल एक सन्यासी मेरे पास आए, उनकी आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि कभी कभी आपके संबंध में भी विरोध के विचार पैदा हो जाते, पर आंख में आंसू, पीड़ा है। तब तो ये विरोध का विचार भी अत्यंत प्रेम से भरा है। मैंने उनसे कहा फिर होने दो, फिर कोई चिंता नहीं, आने दो विरोध के विचार को, वो तुम्हें घेर ना पाएगा, तुम उसे जीत लोगे, क्योंकि तुम विरोध में नहीं हो। फिर कोई विरोधी विचार कुछ फर्क नहीं ला सकता। लेकिन तुम अगर विरोध में हो तो विरोधी विचार ना भी हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, विवाद तो खड़ा ही है। अर्जुन के मन में बड़े संदेह थे, कृष्ण गुरु हैं ऐसी भी कोई धारणा न थी, हो भी कैसे सकती है। बड़ी पुरानी तिब्बती कहावत है कि शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। बात कुछ जचती, बेबूझ होती हुई भी जचती है। बेबूझ तो इसलिए कि गुरु क्यों खोजने निकलेगा शिष्य को, उसे क्या जरूरत पड़ी, उसकी भी जरूरत है। वो जरूरत ऐसी ही है जैसे मेघ जब जल से भर जाता है तो बरसना चाहता है, भूमि खोजता है, उत्तप्त भूमि खोजता है। वो जरूरत ऐसी ही है जैसे फूल गंध से भर जाता है तो किन्हीं नासापुटों की प्रतीक्षा करता है। हवा के पंखों पर सवार होकर यात्रा पर निकलता है, खोजने नासापुट। वो जरूरत वैसी ही है जैसे जब रोशनी जलती है, दिया प्रकाश से भरता है तो बरसता है चारों तरफ, बटता है। मोहम्मद ने कहा है कि अगर पहाड़ मोहम्मद के पास ना आएगा तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। जल से भर गया मेघ खोजता है उत्तप्त हृदय को। बेबूझ इसलिए कि हम सोचते हैं गुरु को क्या पड़ी है, और बेबूझ इसलिए भी कि शिष्य की ही तलाश है तो शिष्य को ही खोजना चाहिए। लेकिन फिर भी कहावत सही है, शिष्य खोजेगा कैसे, उसके पास मापदंड कहां, उसके पास क्या है निकस, कैसे कसेगा, क्या है कसौटी, कैसे करेगा स्वीकार कौन गुरु है, किन चरणों में झुकेगा, किस सहारे झुकेगा, कौन सा हिसाब है उसके पास। गुरु को जानता तो नहीं, पहचान तो कोई भी नहीं। इस अज्ञात मार्ग पर कैसे निर्णय करेगा कि यहीं छोड़ दूं, कर दूं समर्पण इन्हीं चरणों में, हो जाऊं यहीं निछावर, बस अब आगे कोई मंजिल नहीं, आ गया घर। ऐसा कैसे प्रतीति होगी उसे। गुरु एक दूसरे जगत में रहता है, वो यहां दिखाई पड़ता है, यहां होता नहीं। उसका शरीर यहां होता है, उसका स्वयं का होना तो बहुत दूर होता है। वो तो ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी और शाखाएं प्रशाखाएं आकाश को छू रही।
उसके पैर ही यहां हैं, इसलिए तो हम गुरु के पैर छूते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हम पहचान कैसे पाएंगे। गुरु का पैर छूना बड़ा प्रतीकात्मक है। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पैर ही इस संसार में हमें मिल सकते, इससे ज्यादा तो हम तुम्हें यहां न पा सकेंगे। इन पैरों के पार तो तुम किसी और लोक में हो। बस तुम्हारे हम टटोल के पैर भी पालें तो मार्ग मिल गया, राह मिल गई। फिर हम तुम्हें खोज ही लेंगे, सहारा मिल गया, एक सूत्र हाथ में आ गया। फिर हो तुम कितनी ही दूर, यात्रा हो कितनी ही लंबी, लेकिन अब भरोसे से हम इस धागे के सहारे चल लेंगे। लेकिन कैसे पहचानोगे चरणों को, कैसे पहचानोगे गुरु की उपस्थिति को? इसलिए कहावत बेबूझ होती हुई भी ठीक है कि गुरु ही खोजता है। इसके पहले कि तुम गुरु को चुनो, गुरु तुम्हें चुन लेता है। इसके पहले कि तुम उसकी तरफ चलो, उसकी पुकार तुम्हारे हृदय को खींचने लगती। इसके पहले कि तुम होश से भरो कि तुम बुला लिए गए हो, तुम आ चुके होते हो। अर्जुन को पता ही नहीं कैसे सारा खेल हो गया है, कैसे उसने कृष्ण को अपना सारथी चुन लिया है, कैसे कृष्ण सारथी होकर उसके रथ पर सवार होकर इस महाभारत के युद्ध में आ गए, कैसे अनायास किसी और को पास न पाकर कृष्ण से वो पूछ बैठा है। कोई और था भी नहीं जिससे पूछे हो, लेकिन अपने को कैसे दोगे? और असली सवाल अपना है। अपने भीतर तुम जरा भी देखोगे तो साफ पाओगे कि धोखा दे रहे हो, क्योंकि काम फल तुम्हारे भीतर गूंजता ही रहेगा। वस्तुतः दुकान पर बैठे लोग दुकान पर बैठना नहीं चाहते, मजबूरी है, फल पाने के लिए बैठना पड़ता है। अगर उन्हें भी कोई मिल जाए कि दुकान पर ना बैठो, ये ताबीज ले लो, कोई सत्य साईं बाबा, इससे बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होगी, तो वो भी पहाड़ जाने को तैयार है। कौन ना समझ दुकान पर बैठने का रस ले रहा है। लेकिन बिना दुकान पे बैठे फल नहीं मिलता है। बड़ा मकान बनाना वो नहीं बनता है, पहाड़ पे बैठने से नहीं बनेगा। इसलिए मजबूरी में वो काम में लगे। अगर तुम बाजार में इस तरह हो सको जैसे तुम एकांत में हो, तुम काम ऐसे कर सको जैसा कि फलाकांक्षी करता है बिना फलाकांक्षा के, तो तुमने बड़ी विचक्षण दृष्टि पाली। तब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। तब तो इतना ही समझना काफी है कि फल उसके हाथ में है, कर्म मेरे हाथ में है। करना मुझे है, फल देना न देना उसकी मर्जी। फिर जो वो तुम्हें दे दे तुम उससे ही तृप्त हो, न दे तो न देने से तृप्त हो, छीन ले छिन जाने से तृप्त हो। फिर तुम्हारी तृप्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। इसको तुम कसौटी समझ लो। अगर तुम्हारी तृप्ति में अंतर पड़ता हो, दुकान में लाभ होता हो, तो तुम्हारे पैर जरा तेजी से प्रसन्नता से चलते हो, तुम तृप्त मालूम होते हो। हानि होती हो तो तुम उदास हो जाते हो, दीनहीन हो जाते हो, पैर लथड़ाने लगते हैं। तो फिर मत समझना कि तुमने फलाकांक्षा का त्याग कर दिया है। बुद्ध और महावीर का मार्ग सरल है, जनक और कृष्ण का बहुत कठिन है। इसलिए वो कहते हैं कोई विचक्षण पुरुष, कभी कभी कोई ऐसा बहुत अनूठा व्यक्ति ही इसको साध पाता है कि महल में बैठा है और उसे पता ही नहीं कि ये महल है, कि हीरे जवाहरातों से घिरा है, लेकिन घिरा हो न घिरा हो सब बराबर है। हे अर्जुन, कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचक्षण पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य। ऐसा भी एक वर्ग है मनीषियों का, जानने वालों का, जो कहता है सभी कर्म त्यागने योग्य। कर्म मात्र दोष युक्त है। तुम जो भी करोगे उसमें ही दोष लगेगा। श्वास भी लोगे तो भी हिंसा होती है, पानी भी पियोगे तो पानी के कीटाणु मरेंगे।
भोजन करोगे हिंसा होगी, चलोगे पैर रखोगे छोटे जीवाणु दबेंगे और हत्या होगी। तो ऐसे भी मनीषी हैं जो कहते हैं कि कोई भी कर्म करोगे दोष लगेगा ही, इसलिए अकर्म को उपलब्ध हो जाओ, कर्म करो ही मत, और धीरे धीरे कर्म त्याग करते जाओ। और अंतिम लक्ष्य वो है जहां तुम ऐसी घड़ी में पहुंच जाओ जहां कोई भी कर्म ना होता हो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। वे भी ठीक कहते हैं। कृष्ण एक गहन समन्वय है। उन्होंने भारत में जो भी जाना था तब तक उस सभी को गीता में समाविष्ट कर लिया है। उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, वो सभी के भीतर सत्य को खोज लेते। इसलिए गीता सार ग्रंथ है। वेद को अगर भूल जाओ तो चलेगा, क्योंकि जो भी वेद में सार है वो गीता में आ गया। महावीर विस्मृत हो जाएं चलेगा, क्योंकि महावीर का जो भी सार है वो गीता में आ गया। सांख्य शास्त्र न बचे चलेगा, गीता में सारी बात महत्व की आ गई है। अगर भारत के सब शास्त्र खो जाएं तो गीता पर्याप्त है। कोई भी प्रज्ञावान पुरुष गीता से फिर से सारे शास्त्रों को निर्मित कर सकता है। गीता में सारे सूत्र हैं, तो गीता निचोड़ है। गीता अकारण ही करोड़ों लोगों के हृदय का हार नहीं हो गई है, अकारण ही नहीं हो गई। जब पहली दफा जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक शापनहार ने गीता पढ़ी तो उसने सिर पर रखी और नाचने लगा। शापनहार को किसी ने कभी नाचते नहीं देखा था। वो बहुत गंभीर चित्त आदमी था, नाचना जचता ही नहीं था उसको। उसका पूरा दर्शन ही उदासी दुखवाद है। वो कहता है हंसी की तो कोई सुविधा ही नहीं जगत में। वो नाचने लगा। उसके पास बैठे मित्रों ने कहा तुम पागल हो गए शापनहार, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ऐसा ग्रंथ कभी देखा नहीं जिसमें सब आ गया। ऐसा ग्रंथ कभी देखा नहीं जिसमें सभी विरोधों के बीच सामंजस्य हो गया, जिसमें किसी का खंडन नहीं किया गया है और सभी को स्वीकार कर लिया गया है। हिंदुओं ने ऐसे ही कृष्ण को पूर्ण अवतार नहीं कहा है। महावीर थोड़े अधूरे लगते, एकांगी मालूम होते, और अगर सभी महावीर हो जाएं तो संसार को बड़ा धक्का लगेगा, भारी नुकसान होगा। फिर आगे महावीर होने की भी संभावना खत्म हो जाएगी। नहीं, महावीर इक्के दुक्के ठीक, नमूने की तरह अच्छे, लेकिन सभी जगह वही खड़े हो जाएं, जहां निकलो वहीं वही खड़े, बहुत घबराने वाला हो जाए। नमक की तरह ठीक, पूरा भोजन महावीर का नहीं हो सकता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं जैन कोई संस्कृति पैदा नहीं कर पाए, वो कर नहीं सकते, क्योंकि नमक से कहीं पूरा भोजन बना। जैन केवल एक वैचारिक समाज रह गया, एक विचार का समूह रह गया, संस्कृति नहीं है जैनों के पास। अगर तुम जैनियों से कहो, जैसा मैंने कहा लेकिन कोई जवाब नहीं देता, अगर तुम उनसे कहो कि 2500 वर्ष महावीर के पूरे हो गए, तुम बड़ा शोरगुल मचा रहे हो, जगह जगह आयोजन, सभा, समारंभ, तुम एक काम करके दिखा दो, एक जैन बस्ती बसा के दिखा दो जिसमें सब जैन हो, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास कोई संस्कृति। तुम नहीं बचा सकते, क्योंकि चमहार कौन होगा, भंगी कौन होगा, खेती कौन करेगा। इसलिए जैन कभी समाज भी नहीं बन पाए, संस्कृति भी नहीं बन पाए। वो हिंदुओं की छाती पे बैठे रह गए, उनका अपना कोई आधार नहीं है जमीन में। इसलिए जैन समाज को अलग कहने का कोई अर्थ ही नहीं, वो हिंदुओं का एक अंग है।
उसको अर्थ कहने का तभी हो सकता है अलग जब वो बता दे कि हम एक प्रयोग भी करके बता सकते हैं कि ये छोटी बस्ती 1000 लोगों की, इसमें सब जैन है। अगर तुम सब मिलके एक बस्ती भी नहीं बसा सकते तो तुम सर्वांग नहीं हो, अधूरे हो। पूरा नमक भोजन नहीं बन सकता। नमक बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना भोजन बड़ा बेस्वाद हो जाएगा। तो कभी कभी इक्का दुक्का महावीर प्रीति करे, मगर उनका समूह नहीं, अन्यथा वो जान ले लेंगे। इसलिए महावीर अधूरे। बुद्ध अधूरे। यद्यपि महावीर से ज्यादा क्षमता है बौद्धों की। उन्होंने समाज बना के बता दिए, उन्होंने संस्कृति संभाल के बता दी, लेकिन उनको समझौते करने पड़े। इसलिए अगर बुद्ध वापस लौटे तो जापान, चीन, बर्मा या श्याम, अनाम बौद्धों के जो मुल्क हैं वो किसी को बुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने समझौते कर लिए जिसका हिसाब नहीं। वो बुद्ध की पूरी शुद्धता ही खो गई। बुद्ध ने खुद ही कहा है कि मेरा धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। क्या कारण होगा? जब तुम बहुत शुद्ध बात कहोगे तो ज्यादा देर नहीं टिक सकती इस अशुद्ध दुनिया में। 500 साल भी टिक जाए तो बहुत, वो भी आशा है। मेरे देखे तो जब तक बुद्ध रहते हैं तभी तक बुद्धत्व टिकता है, उससे ज्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि वो बात ही इतनी शुद्ध है, उसमें जड़ें नहीं है जमीन में प्रवेश करने की। वो आकाश में मंडराता हुआ बादल है, वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता, कभी कभार आएगा चला जाएगा। कृष्ण संपूर्ण है, कृष्ण पूरी सीढ़ी। बुद्ध महावीर बस सीढ़ी का आखिरी हिस्सा है, अधर में लटके हुए। उनका दूसरा हिस्सा जमीन से नहीं टिका है, वो शुद्ध है, अशुद्धि से बहुत भयभीत है। कृष्ण समाहित कर लेते हैं सभी को, अशुद्धि को भी। और मेरे माने वही शुद्धि वास्तविक है जो अशुद्धि को भी समाहित कर लेती हो, नहीं तो शुद्धि ही क्या। जो अशुद्धि को भी न पी जाए वो शुद्धि क्या। वो अमृत अमृत नहीं है जो जहर को न पी जाए। अगर जहर से अमृत नष्ट होता हो तो जहर से कमजोर हो उसकी क्या कीमत। वो जहर को पी ले और अमृत बना दे। कृष्ण ने सारी दृष्टियों को समाहित कर लिया और बिना किसी अड़चन के। जो कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है वो भी पंडित जन है, वो भी जानने वाले लोग हैं, मगर उनकी जानना भी एक दृष्टि है, एक अंग है, एक ढंग है, वो भी अधूरा है। फिर ऐसे विचक्षण पुरुष हैं जो कहते हैं कर्म फल का त्याग ही त्याग है, वो भी ठीक ही कहते हैं। फिर ऐसे मनीषी हैं जो कहते हैं सभी कर्म दोष युक्त हैं, महावीर यही कहते हैं कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है, वो भी ठीक कहते हैं। वे भी मनीषी हैं, उन्होंने भी बड़ा जाना है, ऐसे ही नहीं कह दिया है। और दूसरे विद्वान भी हैं जो कहते हैं यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। एक और वर्ग है चौथा, वो भी बुद्धिमानों का है, वो भी नासमझों का नहीं। वो कहते हैं कि 3 तरह के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, यज्ञ, दान और तप। तपरूप कर्म वे हैं तुमने जो जो गलत किया है उसे काटने के लिए किए जाते हैं। कांटा लग गया है तो एक और कांटा खोजना पड़ता उसे निकालने को, नहीं तो लगे कांटे को कैसे निकालोगे। गलत कर्म तुमने किए हैं तो उनको निकालने के लिए तुम्हें दूसरे शुभ कर्म करने पड़ेंगे। वे भी कर्म मगर करने पड़ेंगे क्योंकि गलत कर्म तुम कर चुके हो। तुमने किसी को गाली दे दी, अब माफी मांगनी पड़ेगी ताकि सब संतुलित हो जाए। गाली से जो असंतुलन पैदा हुआ था वो भी कर्म था, माफी मांगना भी उसी तरह कर्म है। दोनों में वाणी का उपयोग हुआ है, दोनों में मुंह का उपयोग हुआ है।
लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी ताकि संतुलन आ जाए। तपरूप कर्म का अर्थ है संतुलन लाने वाले कर्म, जिनसे जीवन संतुलित होता है। तुमने बहुत अपराध किए हैं, थोड़ी सेवा भी करो। तुमने बहुत चूसा है, विसर्जित भी करो। तुमने बहुत छीना है, बांटो भी। नहीं तो यह होगा कि अब तक तो काफी छीना, लूटा, दुख दिया, और अब अचानक तुमको यह दर्शन साथ समझ में आ गया कि सब कर्म त्याज्य, अब तुम कुछ भी नहीं करते, तुम बैठ गए, तो वो जो कांटे लगे हैं वो लगे रह जाएंगे, वो छिदे रह जाएंगे। उन्हें काटो, उन्हें निकालो। उनके लिए तपरूप कर्म। तुमने जो जो छीना है, जहां जहां हिंसा हुई है, जहां जहां शोषण हुआ है और निरंतर हुआ है, सारे जीवन की यात्रा शोषण हिंसा की है। दान करो, बांट दो, जहां से लिया है वहां लौट जाने दो, ताकि संतुलन आ जाए। और यज्ञ, यज्ञ उस कर्म का नाम है जो तुम अपने लिए नहीं करते, जो तुम समष्टि के लिए करते हो, जो तुम अपने लिए नहीं करते, सबके लिए करते हो। यज्ञ वैसा विराट कर्म है जिसमें तुम्हारी अपनी कोई स्वयं की आकांक्षा नहीं। जो स्वयं की आकांक्षा से किया जाए वो यज्ञ नहीं है, सबके लिए करते हो। समझो, तुम एक अस्पताल बनाते हो, वो यज्ञ रूप हो जाता है। तुम अकेले ही थोड़ी उसमें बीमार पड़ के इलाज करवाओगे, सभी के काम आएगा। तुम एक विद्यापीठ बनाते हो, तुम्हारे बच्चे ही थोड़ी उसमें पढ़ेंगे, सबके बच्चे उसमें पढ़ेंगे। जो जो कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते, वे सभी यज्ञ रूप हैं। स्वार्थ के लिए तुमने बहुत कर्म किए, अब तुम थोड़े परार्थ के कर्म करो। कृष्ण कहते हैं ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं, बाकी सब कर्म त्यागने योग्य। ये चार दृष्टियां हैं, चारों सही हैं और चारों तरह के लोग मिल जाएंगे जिनके लिए ये सही है। इसलिए तुम इसकी बहुत फिक्र मत करना कि कौन सही है, तुम ज्यादा इसकी फिक्र करना कि मेरे साथ किस विचार का तालमेल बैठता है। गीता तो ऐसे है जैसे केमिस्ट की दुकान होती है, उस पर लाखों दवाइयां हैं, वो सभी काम की हैं, इसीलिए है। तुम कोई भी दवाई उठा के मत ले आना, तुम अपने प्रिस्क्रिप्शन को ले जाना, वो जो डॉक्टर ने लिख के दिया है। तुम्हारे योग्य कोई दवा होगी, सभी दवाएं तुम्हारे योग्य न होंगी। गीता भारत की खोजी गई सभी औषधियों का संग्रह है, उसमें से तुम चुन लेना। उसमें तुम्हें जो मौजू लगे, उसमें तुम्हें जो सत्य रूप लगे, सभी सत्य रूप है, पर तुम्हें जो सत्य रूप लगे तुम उसे आत्मसात कर लेना, तुम उससे यात्रा पर निकल जाना। और सभी मार्ग वहीं पहुंचा देते हैं। मंजिल तो एक है, मार्ग अनेक है। दृष्टि साफ हो तो किन्हीं भी मार्गों से चल के आदमी वहीं पहुंच जाता। तुम बैलगाड़ी से चलो, थोड़ी देर ज्यादा लगेगी। तुम ट्रेन से चलो, थोड़े जल्दी आ जाओगे। कुछ लाभ ट्रेन के हैं, कुछ लाभ बैलगाड़ी के हैं, कुछ हानियां बैलगाड़ी की, कुछ हानियां ट्रेन की। बैलगाड़ी से चलोगे तो गति तो नहीं होगी, लेकिन अनुभव ज्यादा होगा। गति तो बहुत धीमी होगी, लेकिन पहाड़, पर्वत, नदी, नाले सभी को तुम देखते जीते हुए आओगे। ट्रेन से चलोगे जल्दी पहुंच जाओगे,
लेकिन इतनी तेजी से निकलती रहेगी ट्रेन की बस झलक मिलेगी, पहाड़ की, नदी की, पहाड़ नालों की। हवाई जहाज से आओगे कोई झलक भी नहीं मिलेगी। यहां बैठे नहीं कि उतरने का समय आ जाए। चाय पी पाओगे ज्यादा से ज्यादा, और अब और द्रुत वेग के यान बनते जा रहे हैं जिनमें तुम पट्टी बांध पाओगे और खोल पाओगे और पहुंच जाओगे। अनुभव से वंचित हो जाओगे। राह का भी बड़ा आनंद है। मेरे एक मित्र, वो हमेशा पैसेंजर गाड़ी से ही चलते हैं। धनी है पर बड़े समझदार हैं। दिल्ली पहुंच सकते हैं घंटा भर में। जहां रहते हैं वहां से हवाई जहाज की भी सुविधा है, मगर वो जाते हैं ट्रेन में। और पैसेंजर कई जगह बदलते हैं, 3 दिन लग जाते हैं दिल्ली पहुंचने में। एक दफा मुझे अपने साथ ले ली। मैंने कहा ये मामला क्या है, चलो मैं भी चलूं। निश्चित वो आनंद लेते हैं राह का। उनको एक एक स्टेशन की गतिविधि पता है, कहां रसगुल्ले अच्छे बनते हैं, कहां लच्छे अच्छे बनते हैं। बड़ा भोगते हैं मार्ग को। वो दुख पाते ही नहीं पैसेंजर में। हर स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन मास्टर से मिलाते हैं, कुलियों से पहचान। जिंदगी भर वो उसी रास्ते पर 3-3 दिन यात्रा करते रहे हैं अनेक बार। वो कहते हैं तो अपना इतनी जल्दी क्या, जाना कहां है। वो भी ठीक कहते हैं। राह भी अपना आनंद लिए, फिर राहें भी अलग अलग हैं, मंजिल एक है। तुम अपना रस पहचानना, अपना भाव समझना और राह चुन लेना। कृष्ण सभी राहें बता देते हैं, फिर वो अपना भाव भी बता देंगे कि उनका भाव क्या है, उनकी क्या दृष्टि है। ऐसे तो उन्होंने अपनी दृष्टि कह ही दी। जैसे ही उन्होंने कहा कि कुछ विचक्षण पुरुष, वहीं उन्होंने अपना रस भी बता दिया। जब उन्होंने कहा कि कुछ विचक्षण पुरुष, कुछ अद्भुत पुरुष, बस वहीं उन्होंने चुनाव भी कर दिया। बाकी को कहा पंडित हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, पर एक को कहा विचक्षण, अनूठी दृष्टि वाले लोग। वहीं उन्होंने अपना झुकाव दिखा दिया। कृष्ण स्वयं ही वो विचक्षण दृष्टि वाले पुरुष हैं। अगर उनकी बात तुम्हें जज जाए तो बड़ी अनूठी है, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता और सब छूट जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता और सब हो जाता है। सार में उस विचक्षण दृष्टि की बात इतनी ही है कि तुम परमात्मा के उपकरण हो जाते हो, निमित्त मात्र। वो कराता है, तुम करते हो। वो देता है, तुम लेते हो। वो छीनता है, तुम छिन जाने देते हो। तुम बीच से हट जाते हो। तुम कहते हो जो तेरी मर्जी, बाजार में रखेगा, बाजार में रहेंगे, मगर वहां भी तेरा ही आनंद तूने ही रखा है। और तुझसे हम ज्यादा समझदार नहीं। पहाड़ भेज देगा, पहाड़ चले जाएंगे। तू जहां